नमस्कार बच्चों, मैं दीपा चौहान। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ 7, डामन और पिथियस। कहानी शुरू करने से पहले मेरा यह प्रश्न है कि बच्चों, कौन कौन आपके मित्र हैं? आप सभी मित्र मिलकर क्या क्या करते हो? आप अपने मित्र की मदद किस प्रकार करते हो? ये सभी प्रश्न मित्र के बारे में ही है। तो यहाँ मित्र का अर्थ बताते हुए कहूँगी कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो दुख में आगे रहे और सुख में पीछे, मतलब कि मुसीबत के समय पर साथ दे, वैसा सच्चा मित्र होना चाहिए। तो आज मैं डामन और पिथियस की सच्ची मित्रता वाली कहानी सुनाऊंगी। बच्चों, मैंने आगे बताया ऐसे दो बहुत अच्छे मित्र थे। एक का नाम था पिथियस और दूसरे का नाम था डामन। पिथियस जहाँ रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। अत्याचारी का अर्थ है निर्दयी अथवा तो अन्यायी। उसने कुछ दोष लगाकर पिथियस को कैद कर लिया। दोष का अर्थ है कसूर अथवा तो आरोप। तो ये अत्याचारी राजा ने पिथियस के ऊपर कुछ आरोप लगाकर उसके महल में उसको कैद कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा यानी जिंदा ही मृत्यु की सजा देना। बच्चों, ऐसा होता है कि जब कोई गुनहगार को फांसी देते हैं तब उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी फांसी देने से पहले पिथियस से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम यानी आखिरी। पिथियस ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तब राजा ने कहा, पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। डामन पिथियस का सच्चा मित्र था। जब राजा की बात उसे पता चली तब उसने अपने मित्र पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। स्वीकार का अर्थ है मान लेना। बाद में पिथियस अपने परिवार से मिलने चला गया। उसका परिवार बहुत दूर रहता था, इसलिए वहां समुद्र के रास्ते से नाव में ही आ जा सकते थे। पिथियस जब परिवार से मिलकर लौट रहा था तब हवा उल्टी चल रही थी। बच्चों, आपको पता होगा कि हवा में बहुत जोश होता है। जब उल्टी दिशा में हवा चलती है तब हमें आगे चलने नहीं देती है और उल्टी दिशा में धकेलती है। तो हवा उल्टी चलने से पिथियस की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी और दूसरी ओर डामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। यहाँ मन में आनंद की लहरें उठना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ यह है कि खुश होना। डामन मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है कि आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। यहाँ डामन की मित्रता में बलिदान की भावना दिख रही है। बलिदान यानी अपने मित्र के लिए अपना जीवन दे देना। इधर पिथियस भी सोच रहा था कि हाय, अगर मैं समय पर न पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र डामन को फांसी हो जाएगी। राजा ने समय दिया था, वो समय भी हो गया था और डामन को फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया था। फांसी का तख्ता यानी एक लकड़े की सीट जिस पर फांसी होने वाले व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। फांसी देते समय जब गले में फंदे को कसते हैं तब यह तख्ता हटाया जाता है और फंदा कसता जाता है और दम निकल जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ऐसी फांसी वाली मृत्यु से भी डामन जरा भी घबराया नहीं था, बल्कि वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न का अर्थ है खुश। तो बच्चों, यहाँ एक मित्र के लिए दूसरा मित्र फांसी के तख्ते पर खुशी खुशी से चढ़ जाता है। वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। यह सुनकर डामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पिथियस सच्चा मित्र है। वह किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। कारणवश यानी कारण से।
फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? जल्लाद यानी फांसी देने वाला व्यक्ति। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पिथियस हूँ, फांसी की सजा मुझे हुई है। देखते ही देखते पिथियस घोड़ा दौड़ाता वहां आ पहुंचा। घोड़ा दौड़ाता यानी जल्दी से भागते दौड़ते हुए पहुंचना। उसने झट से कूदकर फांसी के फंदे को अलग कर दिया और दामन को गले से लगा लिया। गले से लगाना यानी बहुत प्यार करना। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। बाद में पिथियस ने वह फंदा अपने गले में डाल लिया। ऐसे ही दामन और पिथियस का प्रेम देखकर राजा चिल्लाकर बोला, रुको रुको, मेरे पास आओ। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी अपना मित्र बना ले। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता यानी जरूरत। तो ऐसे ही ये दो मित्रों की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो यहाँ इस पाठ में से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा मित्र मुसीबत में हमारा साथ नहीं छोड़ता, वह मुसीबत में हमारी मदद करता है। तो यहाँ दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर अत्याचारी राजा का दिल भी बदल जाता है। तो अब मैं थोड़े प्रश्न के उत्तर भी बता दूं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पिथियस के देश का राजा पहले कैसा था? पिथियस के देश का राजा बहुत अत्याचारी था। फांसी की सजा किसे सुनाई गई? फांसी की सजा पिथियस को सुनाई गई। पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? पिथियस की अंतिम इच्छा थी कि वह मृत्यु से पूर्व अपने परिवार से मिल ले। राजा ने पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने की क्या शर्त रखी? राजा ने पिथियस को छुट्टी देने की यह शर्त रखी कि पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो ही पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दी जा सकती है। पिथियस की जगह जेल में रहने को कौन राजी हुआ और क्यों? पिथियस की जगह जेल में रहने को उसका दोस्त दामन तैयार हो गया, क्योंकि फांसी पर चढ़ने से पहले पिथियस अपने परिवार से मिलना चाहता था। पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर न पहुंच सकी, इसलिए पिथियस को लौटने में देर हो गई। राजा की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे? दो मित्रों की सच्ची मित्रता देखकर राजा की आंखों में आंसू बह रहे थे। अब मेरा अंतिम प्रश्न है कि दामन और पिथियस कैसे मित्र थे? उसका उत्तर है दामन और पिथियस सच्चे मित्र थे। तो यह दो सच्चे मित्रों की कहानी हमने ठीक से समझ ली। धन्यवाद।